चरण तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन। एक भव अवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। उन्हीं के 11वें पट्टेदार संघ सुमेरु सरल मना प्रशांत चेता आचार्य सम्राट श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब, व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि 12वें पट्टेदार आचार्य प्रवश्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, ऐसा जैन समनी मार्ग के प्रारंभ करता अनुपि ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। शमनी जी को मति नंदन। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधु अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी ने उत्तरायण सूत्र के 29वें अध्ययन के 56वीं गाथा में प्रभु ने कहा है, जहाँ सुई ससुत्ता पड़ियावी न विनसई एवं जीवे संसुत्ते संसारे न विनसई। बंधुओं, घर के अंदर महिला अगर सिलाई का काम करती है उस समय सुई को एक धागों में पिरो के रखती है, और अगर वो धागों में नहीं पिरोए और ऐसे रख दे तो वो घूम भी सकती है। ठीक उसी प्रकार इस आत्मा के अंदर भी अगर धागा पिरो देते हैं तो ये आत्मा संसार के अंदर भटकती नहीं है। बंधुओं, आत्मा के अंदर धागा कौन सा पिरोना है, कैसे पिरोना है, क्योंकि आत्मा क्या है, अरूपी है, उसका कोई आकार नहीं है, कोई गंध नहीं, कोई रस नहीं, कोई स्पर्श नहीं, तो इस आत्मा के अंदर कौन सा धागा पिरोया जाता है। बंधुओं, आगमकार कहते हैं कि इस आत्मा के अंदर अगर ज्ञान रूपी धागा पिरो देते हैं, शुद्ध रूपी धागा पिरो देते हैं तो आत्मा संसार के अंदर भटकेगी नहीं। बंधुओं, 10वें कालिक सूत्र के अंदर बताया, पड़मम नानम तवोदय, ज्ञान रहेगा तो साधक क्रिया कर सकता है। ज्ञान और क्रिया दोनों अनिवार्य है। बंधुओं, एक लंगड़ा व्यक्ति चल नहीं सकता है और एक अंधा व्यक्ति है वो देख नहीं सकता है। जंगल के अंदर आग लग जाती है, दोनों जंगल में फंस जाते हैं। अंधा देख नहीं सकता और लंगड़ा चल नहीं सकता है, लेकिन अंधा व्यक्ति कहता है उस लंगड़े व्यक्ति को कि तुम मेरे कंधे के ऊपर बैठ जाओ। बंधुओं, वो अपने कंधों के ऊपर बिठा देता है और जैसे जैसे लंगड़ा व्यक्ति रास्ता बताता है वो अंधा व्यक्ति चलता जाता है और उस जंगल से वो पास हो जाते हैं। बंधुओं, ज्ञान और क्रिया दोनों जीवन के लिए जरूरत है। सुई और धागा दोनों रहेगा तो वो कपड़ों को सिया जा सकता है। बंधुओं, जब पक्षी उड़ता है, अगर केवल उसका एक ही पंख रहेगा तो वो उड़ नहीं पाएगा, उसके लिए दोनों पंख रहेंगे तो वो उड़ सकता है। ठीक उसी प्रकार जीवन के अंदर केवल ज्ञान होना कुछ नहीं है, साथ में क्या चाहिए, क्रिया भी चाहिए। बंधुओं, कोई व्यक्ति उपवास करता है, अगर उसको ज्ञान रहेगा कि उपवास कैसे करना, क्यों करना, किसके लिए करना, किस औचित्य से करना, तो वो कर्मों को काट सकता है। और अगर वह उपवास कर रहा है लेकिन वहाँ पे ज्ञान नहीं है कैसे करना, और वो 12 प्रकार के तप के अंदर किसी भी तप का आचरण करेगा तो वहाँ पे बाल तप की श्रेणी में आ सकता है, अज्ञान तप की श्रेणी में आ सकता है। इसलिए ज्ञानी जन ने कहा, पड़मम नानम तवोदय, पहले ज्ञान उसके बाद क्रिया। बंधुओं, अगर कोई साधक लिविंग बींग्स क्या होता है और नॉन लिविंग बींग्स क्या होता है दोनों को जानेगा तो वो दया कर सकता है। अज्ञानी जीव पाप ज्यादा करता है और ज्ञानी जीव पाप कम करता है, और वो पाप कर भी लेगा तो भी वहाँ पे आलोचना कर लेगा। जो पहले पाप किया वो भी धो देगा, और अब पाप अगर हो रहा है वो भी उसको धो देता है। कपड़ा गंदा हो गया, उस कपड़े को साफ कैसे करना, अगर उसको वो कला जानेगा तो वो कपड़े को साफ कर सकता है। बंधुओं, किसी व्यक्ति को हवेली जाना है और किसी ने कह दिया कि हवेली में क्या है, भूत है, तो क्या वो जाएगा? नहीं जाएगा। बंधुओं, वो जाएगा अगर उसके हवेली के अंदर कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जरूरी कागजात है,
तो उसको लेने के लिए जाना है, वो जाएगा जरूर, लेकिन वो अकेले नहीं जाएगा, वो 4 व्यक्ति को साथ में लेके जाएगा, तांत्रिक को साथ में लेके जाएगा और कार्य कंप्लीट होने के बाद वो पुनः लौट के आ जाएगा, रात को वहाँ पे नहीं रहेगा। बंधुओं, जो ज्ञानी जीव होते हैं वो संसार के अंदर रहते हैं, लेकिन कर्तव्य समझकर उसका अनुसरण करते हैं, उसी के अंदर लिप्त नहीं रहते हैं। इसलिए ज्ञानी जीव पाप करने के बाद भी वो आलोचना कर लेते हैं, अपने पापों को ढो डालते हैं। बंधुओं, छोटा सा बालक गरम गरम कोयले को वो पकड़ लेता है, क्योंकि उसको पता नहीं कि वो कोयला है, लेकिन वो झट से वापस छोड़ देगा क्योंकि उसका हाथ जल जाए। और वही महिलाएं जब चूल्हे में काम करती है, उस समय काम करते करते जब एक कोयला अगर बाहर आ जाता है फूंक मारते समय, तो वो महिला सीपिया से नहीं पकड़ती है, वो क्या करेगी, हाथों से पकड़कर वापस उस चूल्हे में डाल देगी, क्योंकि उसको पता है कि कितने समय तक उस कोयले को पकड़ना है, कैसे पकड़ना है। बंधुओं, ज्ञानी और अज्ञानी जीव के अंदर यही अंतर होता है। हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर ज्ञान बहुत ही जरूरी है। ज्ञान के बिना जीवन में कुछ नहीं है, चाहे वह आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे वो भौतिक ज्ञान हो। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से त्रिपदी ज्ञान सीखा, उपनेवा, विघ्नेवा और ध्रुवेवा। उपनेवा यानी जीव उत्पन्न होता है। मन में विचार आया कि अगर जीव उत्पन्न ही होता रहेगा तो फिर जगह कहाँ पर। बंधुओं, जब एक जीव सिद्ध गति को प्राप्त करती है, तब एक जीव अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आता है। विघ्नेवा यानी नष्ट होना। जीव अगर नष्ट होते रहेंगे तो संसार खाली हो जाना चाहिए, लेकिन बंधुओं वह उत्पन्न होते रहेंगे और नष्ट भी होते रहेंगे। ध्रुवेवा यानी शाश्वत रहना। बंधुओं, ये आत्मा शाश्वत है, लेकिन जब ये आत्मा विभिन्न गति में जाती है, कभी तिर्यंश के अंदर, कभी मनुष्य के अंदर, कभी नरक के अंदर या कभी देव गति के अंदर, तो उसकी पर्याय बदलती रहती है। लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा द्रव्य है। बंधुओं, सोना सोना ही रहेगा। अगर सोने के अंदर कुछ मिलावट हो जाती है, अगर खोट मिला देते हैं, तो वो सोना उसकी पर्याय बदल सकती है। सोना का गुण क्या है? सोना का गुण है चमकना, लेकिन बंधुओं हर चमकती हुई चीज सोना नहीं हो सकता है। उस सोने को अगर समुद्र में डाल देते हैं, अगर वो सोना प्योर है तो वहाँ स्थिर रहता है, वहाँ हिलता नहीं है। बंधुओं, सोना का कार्य है स्थिर रहना, वो उसका निज गुण है। द्रव्य है आत्मा, वो शाश्वत है, लेकिन वह पर्याय बदलती रहती है कर्मों के कारण से। अगर उस सोने से अगर आप बैंगल बनाओगे और उस बैंगल से वापस आप चेंज कर सकते हो, वापस उसका ईयरिंग्स बना सकते हो, और ईयरिंग्स के बाद उसको आप वापस अंगूठी बना सकते हो, अंगूठी से आप वापस नथनी बना सकते हो, तो सोना तो द्रव्य ही रहेगा, लेकिन उसका पर्याय बदल रही है। बंधुओं, ये 3 ज्ञान भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को दिया था। ज्ञान सबके अंदर है, इस आत्मा के अंदर ज्ञान भरा पड़ा है, आप सबके अंदर ज्ञान है, लेकिन क्षयोक्षम जिसका ज़्यादा बढ़ता जाएगा वो ज्ञान की निर्मलता भी होती जाएगी। बंधुओं, स्कूल के अंदर टीचर बच्चों को पढ़ाती है, बच्चे वो सब सुन रहे हैं, लेकिन किसी को जल्दी याद होता है और किसी को धीरे धीरे याद होता है। ऐसा नहीं कि टीचर ने एक बच्चे को अलग से पढ़ाया, दूसरे बच्चे को अलग से पढ़ाया, ग्रुप में पढ़ाया जाता है, लेकिन सबका पावर अलग होता है, क्योंकि वहाँ पे ज्ञानवन्य कर्म किसी के हल्के होते हैं तो जल्दी याद हो जाता है, और किसी के अगर भारी होता है तो याद नहीं हो पाता है। बंधुओं, गुरु ने अपने शिष्य को आगम की गाथा दी थी याद करने के लिए, लेकिन वह शिष्य उस गाथा को याद नहीं कर पाए।
बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं याद करने की, लेकिन भूल जाते हैं। तो गुरु ने सोचा कि उनको 2 शब्द याद करने के लिए दे देता हूँ, मारुष और मातुष। साथ में ये भी कह दिया, किसी के ऊपर रोष नहीं करना और ना किसी के ऊपर राग रखना है। बंधुओं, वहाँ शिष्य श्रद्धा पूर्वक, विनय पूर्वक गुरु ने वो शब्द दिए और वो याद करने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे जैसे याद करते हैं, 2 दिन में 1000 बार याद कर लिया, फिर भी उनको याद नहीं हुआ। उन्होंने किसी और को दोष नहीं दिया, यही चिंतन किया कि मेरे ही ज्ञानावन्य कर्म भारी है, इसलिए मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। बंधुओं, साथ वाले जो साधु हैं वो भी उनको याद करवाते हैं, लेकिन वो बार बार भूल जाते हैं। ज्ञान अल्प हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन श्रद्धा, कभी श्रद्धा से विचलित नहीं होना है। बंधुओं, अगर कोई श्रद्धा से विचलित हो जाता है तो वो विराधक बन सकता है। मास्तुष मुनि गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उन्होंने जो दिया है वो ज्ञान मेरे लिए हितकारी है, उस शब्द को बार बार रट रहे थे। बंधुओं, जो संयोग मुनि थे वो हास्य कर रहे थे, लेकिन उस हास्य को भी वो सहते गए। ना राग किया, ना द्वेष किया, ना किसी के ऊपर गुस्सा किया। बंधुओं, गुरु शिष्य को ज्ञान उतना ही देते हैं सामने वालों के पास जितनी पात्रता हो। अगर बर्तन छोटा है तो दूध उसमें उतना ही आएगा, अगर बर्तन बड़ा है तो उसमें उस हिसाब से उस पात्र के अंदर दूध आएगा। ठीक उसी प्रकार शिष्य के अंदर क्षमता कितनी है। सागर के अंदर अगर 1 लोटा पानी भरेगा तो उसको 1 लोटा ही प्राप्त हो सकता है, और अगर पूरा मटका भरेगा तो उसको पूरा मटका पानी प्राप्त हो सकता है। पात्रता के अनुसार ज्ञान दिया जाता है। दोनों बहनें तुलिभद्र मुनि के दर्शन के लिए आते हैं। बंधुओं, भद्रबाहु ने कहा कि अंदर गुफा में है। जब वो अंदर गए तो तुलिभद्र मुनि ने क्या किया, अपना रूप बदल दिया, शेर के आकार में। बंधुओं, वो दोनों बहनें वापस दौड़ते दौड़ते भद्रबाहु के पास आई तो उन्होंने कहा कि अंदर तो कोई भाई नहीं है। उस समय भद्रबाहु ने कहा कि तुम जाओ, अंदर ही दर्शन हो जाएंगे। जब वो अंदर जाते हैं वो तुलिभद्र मुनि। बंधुओं, भद्रबाहु ने देखा कि इनको जो ज्ञान दिया था वो ज्ञान का क्या हो गया। बंधुओं, अगर ज्ञान को पचा नहीं सकता है कोई साधक, अगर ज्ञान का अजीब हो जाता है तो अहंकार प्रकट हो जाता है। तो तुलिभद्र मुनि को जो ज्ञान दिया था वो ज्ञान को पचा नहीं पाए, उन्होंने दुरुपयोग करने लगे। तो भद्रबाहु ने उनको आगे का ज्ञान नहीं दिया, केवल 10 पूर्व का ही उनको ज्ञान दिया। बंधुओं, पात्रता के अनुसार गुरु एक शिष्य को ज्ञानार्जन करवाते हैं। मास्तुष मुनि के मन में गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा थी। 2 शब्द उनके लिए वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। वो रटते गए। मारुष और मास्तुष की जगह वो मास्तुष कहने लगे। बंधुओं, 12 साल तक उसी शब्द को रटते गए। जैसे उड़द और छिलका पृथक हो जाते हैं, वैसे ही उनके अंदर ज्ञान की निर्मलता बढ़ती गई और उसी के कारण से उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बंधुओं, ज्ञान कम होता है, ज़्यादा होता है, उसकी चिंता नहीं करना है, लेकिन अपने पुरुषार्थ को छोड़ना नहीं है, अपने पुरुषार्थ करते ही रहना है। बंधुओं, सभा में सब बैठे थे तो राजा ने पूछा, इस दुनिया के अंदर सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है। एक ने कहा, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश तो दिन में ही रहता है, वो रात को नहीं रहता। किसी ने कहा, आंखें बहुत ही श्रेष्ठ है। बंधुओं, लेकिन अंधा व्यक्ति के लिए सूरज की प्रकाश और रात
रात का भी चांदनी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो काला ही रहता है। तो राजा ने वापस पूछा कि इस दुनिया में श्रेष्ठ क्या है? तो एक व्यक्ति ने कहा कि इस दुनिया के अंदर सबसे श्रेष्ठ है अपना आत्मज्ञान। बंधुओं, वहाँ पे सूर्य के प्रकाश की भी जरूरत नहीं है, वहाँ लाइट की प्रकाश की भी जरूरत नहीं है। वहाँ पे अचक्षु दर्शन के द्वारा वो जान सकता है, देख सकता है। तो जो आत्मज्ञान है वो क्या है? सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। महिलाएं जब घर के अंदर भोजन बनाती है उस समय उसको ज्ञान रहेगा कि कौन सी सब्जी के अंदर कौन से इंग्रेडिएंट डाला जाता है, और वो उसी के अनुरूप अगर वो डालेगी तो खाना क्या होगा? स्वादिष्ट बन सकता है। बंधुओं, अगर कोई जेंट्स जानता है कि बिजनेस कैसे करना और वो उसी के अनुरूप बिजनेस करेंगे तो वहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, और अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो वो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए बंधुओं, जीवन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जन करना चाहिए। 3 चीज़ों में कभी भूखे नहीं रहना। सबसे पहले ज्ञान सीखने में, दूसरे दान देने में, और तीसरा तप करने में। बंधुओं, ज्ञान हमेशा कंठस्थ करना चाहिए। कहते हैं कि अगर कंठस्थ किया हुआ ज्ञान रहता है वो 900 भव तक साथ में चलता है, अगर बीच में असन्नी भव नहीं आता है। एक बार हुआ ऐसा, एक व्यक्ति, उसके पास गाय, लेकिन वो गाय को बेचना चाहता था। क्योंकि उसके पास आमदनी नहीं थी तो उसने सोचा कि ये गाय को मैं बेच दूंगा तो जो भी पैसे आएंगे उससे मैं अपनी जीवन का गुजारा कर सकता हूँ। तो किसी व्यक्ति ने कहा उसको कि पहाड़ के पीछे एक गांव है, तो तुम क्या करो, इस गाय को वहाँ बेच दो। वहाँ व्यक्ति जाता है गाय बेचने के लिए। उस गांव वालों ने कभी गाय को देखा ही नहीं, उनको पता नहीं कि गाय किसको कहते हैं, गाय होती कैसे है और गाय देती क्या है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये गाय मीठा मीठा देती है। गांव वालों ने सोचा कि मीठा मीठा देती है तो ले लेते हैं। तो एक 500 रुपये में उस गाय को क्या किया, बेच दिया। व्यक्ति ने कहा सुबह भी देती है और शाम को भी देती है। बंधुओं, अब गांव वालों ने सोचा कि मीठा मीठा देती है तो ले लेते हैं, कौन नहीं चाहता मीठा खाना। अब वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। अब वो गाय जैसे ही सुबह हुई तो वो यूरिन कर लेती। तो गांव वालों ने देखा कि ये तो क्या दे रही है, मीठा मीठा दे रही है। और गांव वालों में एक व्यक्ति भोगला जाकर आगे कर देता है। जैसे ही वो गाय यूरिन करती है, गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं कि ये क्या दे रही है, मीठा मीठा दे रही है। बंधुओं, गांव वालों ने कहा कि हमको भी पीना है, तो सभी ग्लास लेके आ जाते हैं अपनी अपनी, और थोड़ा थोड़ा सबको दे दिया और थोड़ा सा पिया तो वापस थूक दिया। ये सोचे कि मीठा मीठा, ये तो कच्चा कच्चा है, इसमें तो एक स्मेल आ रही है। गांव वालों ने सोचा कि उस व्यक्ति ने हमको क्या दे दिया, धोखा दे दिया, हमसे चीट किया, हमसे पैसे भी ले लिए और ये मीठा देती नहीं है, ये तो कच्चा कच्चा देती है। फिर सोचा हो सकता है शाम को दे सकती होगी। तो वापस जब शाम हुई और वो गाय क्या करती है, गोबर कर देती है। जैसे ही गोबर किया, गांव वालों ने सोचा कि अब ये मीठा मीठा हो सकता है, क्योंकि गांव वालों को पता ही नहीं कि गाय होती भी क्या है। भोगला आगे कर दिया सभी को। जैसे ही वो गाय ने गोबर दी तो सभी ने कहा कि हम भी थोड़ा थोड़ा चखेंगे, और सब लोगों ने थोड़ा 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 ले लिया। बंधुओं, जब वहाँ पे सब लोग खाने लग जाते हैं तो वो वापस थूक देते हैं, ये तो पक्का पक्का है और एक खारा खारा है। गांव वालों ने देखा कि उस व्यक्ति ने को बेच दिया और पैसे वसूल कर लिए। ये तो ना मीठा देती है, ये ना तो कुछ देती है, ये तो खारा खारा देती है और कच्चा कच्चा देती है। बंधुओं, वह व्यक्ति वापस
उसी गांव के अंदर आता है दूसरी गाय को बेचने के लिए। तब उस समय गांव वालों ने उस व्यक्ति को मारते हैं, पीटते हैं कि तुमने हमको धोखा दे दिया इस मीठा मीठा कहकर। वहाँ व्यक्ति ने पूछा, भाई तुम रुक तो जाओ एक बार, मुझे मार क्यों रहे हो? तो उस गांव वालों ने कहा कि ये गाय मीठा मीठा देती है, एक तो सुबह उठते ही कच्चा कच्चा देती है और शाम होते ही खरा खरा देती है। बंधुओं, व्यक्ति ने पूछा, तुमने गाय को कुछ खिलाया, कुछ पिलाया, कुछ दिया उसको? तो गांव वालों ने कहा कि हमने कुछ भी नहीं दिया। उस समय वो व्यक्ति बताता है कि गाय को घास खिलाया जाता है, गाय को नमक चटाया जाता है, गाय को गुड़ दिया जाता है। तब वहाँ व्यक्ति उस गाय को घास खिलाया, गुड़ खिलाया, तब वो जाकर क्या करती है, दूध देती है। वो भोगला आगे किया और बहुत सारा गाय ने दूध दिया, सभी को पिलाया। तब सब लोगों को लगा कि गाय क्या देती है, मीठा मीठा देती है। बंधुओं, अज्ञानता के कारण से उनको ज्ञान नहीं था कि गाय को क्या खिलाना, क्या पिलाना। वही स्थिति इस जीव की हो रही है। अज्ञानता के कारण से साधक पाप कर्म ज्यादा कर लेता है। अज्ञानता के कारण से संसार के अंदर भटकता रहता है। इसलिए जीवन के अंदर ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण